नाजरीन, ये है उर्दू पॉइंट और आप देख रहे हैं न्यूज़ शो रामीन सैयद के साथ। नाजरीन, पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है और आज मेरे साथ शो में जो मेहमान मौजूद हैं स्पोर्ट्स से उनका ताल्लुक़ है और कोई आम स्पोर्ट्स नहीं बल्कि किप-अप्स के माहिर हैं, गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम बना चुके हैं। तो आइए आज इनसे बात करते हैं और जानते हैं इनकी इंस्पिरेशन के बारे में और इनकी मेहनत के बारे में। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, बिल्कुल खैरियत से। अच्छा, मुझे बताएं, किप-अप्स एक बड़ा ही मुनफरिद स्पोर्ट्स है, मतलब मैंने तो आज तक इसका नाम नहीं सुना था, तो शौक कैसे पैदा हुआ? किप अप मार्शल आर्ट का एक स्टेप है। तो बेसिकली मुझे बचपन से मार्शल आर्ट का शौक है। बचपन में मैंने लोगों को क्रिकेट खेलते देखा है, फुटबॉल खेलते देखा है, तो मुझे ये गेम्स इतनी कोई खास नहीं लगी क्योंकि इसमें टीम वर्क है और मैं चाह रहा था कि इंडिविजुअली इंसान कुछ करे। तो इस वजह से मैंने खुद से मार्शल आर्ट करना शुरू किया 7 साल की एज से। और फिर एक दिन मैंने वेबसाइट पर सर्च किया गिनीज की कि एक किप अप एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है किप अप का। तो मुझे किप अप करना आता था, तो मैंने वो बासानी वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया प्रैक्टिस के जरिए। ज़बरदस्त। अच्छा, तो ये आपने किसी को देखा था ये करते हुए? किस तरह आपको पता चला था कि ये भी एक चीज़ होती है जो करनी चाहिए इंसान को स्पोर्ट्स के तहत? नहीं, मैंने ऐसे तो किसी को नहीं देखा, लेकिन आइडियल के तौर पे मैंने ब्रूस ली की कुछ वीडियोस देखी हुई थी, उनकी फिलोसफीज की बुक्स पढ़ी हुई थी। उससे मुझे आइडिया था कि मार्शल आर्ट इंसान खुद डेवलप कर सकता है बासानी। ठीक है, तो इस तरह मैंने डेवलप किया। अच्छा, तो आपने सीखा कहाँ से? सीखा मैंने खुद से, बिना किसी उस्ताद के, कोच के, कोई इंस्टीट्यूशन के, बिल्कुल मतलब कोई क्लब के बगैर मैंने ये खुद सीखा है 7 साल की एज से। और मतलब इंसान खुद अगर सीखने जाए ना तो वो कुछ भी सीख सकता है, मेरा ये मानना है। अच्छा। वो वर्ल्ड रिकॉर्ड भी फिर ब्रेक कर सकता है अगर वो खुद करने पे आए कुछ तो। यानी अज़म एक बांध लें और फिर उसके लिए कोशिशें जारी रखें, अज़म पक्का होना चाहिए, अचीव कर लेते हैं। बिल्कुल ज़बरदस्त बात की। अच्छा, क्या मुश्किलात आई इस सफ़र में? फैमिली की तरफ से कितना सपोर्ट था? लोगों ने क्या कहा आपको कि तुम क्या काम कर रहे हो? बचपन में जब मैंने ये खुद से मार्शल आर्ट शुरू किया तो काफ़ी मुश्किलात आई। अकेडमीज़ के मैं हमेशा से खिलाफ था मार्शल आर्ट्स की, क्योंकि पाकिस्तान में जो मार्शल आर्ट की अकेडमीज़ हैं वो सिर्फ आपसे पैसे लेती हैं या आपका वक्त ज़ाया करती हैं। वो आपको वो चीज़ नहीं सिखाते जो उन्हें सिखानी चाहिए। अच्छा। वो अपना इसको बिजनेस बना रखा है मार्शल आर्ट्स को पाकिस्तान में। तो मैं उन अकेडमियों के सख्त खिलाफ हूँ। मैं ये मानता हूँ कि इंसान खुद सीखे, घर पर सीखे, गली में सीखे, लेकिन वो खुद कर सकता है। तो मैंने इस तरह से स्टार्ट किया। शुरू में मुश्किलात आई, लोगों ने मुझे शुरू में कहना शुरू किया तुम बेवकूफ़ पागल हो गए, सड़क पर तुम लगे हुए हो। तो मैंने उनको कहा कि एक दिन इसका जो है ना वो नतीजा आप देख लेंगे क्या होगा। फिर अल्लाह का शुक्र आज 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड में कायम कर चुका हूं, आगे और भी कायम करने जा रहा हूँ इंशाल्लाह। तो मैं लोगों की बातों की परवाह नहीं करता और लोगों को यही कहूँगा कि परवाह ना करें। मतलब मुझे मुश्किल स्पोर्ट किसी ने सपोर्ट नहीं किया कभी, हमेशा लोग मेरे खिलाफ। अच्छा, ऐसा होता है आप जब भी कोई नया अनोखा काम करना शुरू करते हैं लोगों की समझ में नहीं आता वो काम, लोगों को फिर लोग बातें बनाते हैं। लोगों को सीधी जुबान में नया काम और नया आदमी हजम नहीं होता, उनको मुश्किल हो जाती है कि ये कौन सा खेल है। डॉक्टर्स इंजीनियर्स देखना चाहते हैं और फिर इस तरह के जब लोग आते हैं सामने उनका मजाक भी उड़ाया जाता है और फिर भी अगर वो लोग बढ़ते रहें आगे जिस तरह आप बढ़े तो बड़ी ज़बरदस्त बात है। पाकिस्तान में आप क्या समझते हैं कि क्या चैलेंजेस हैं किप-अप्स के मामले में या मार्शल आर्ट्स के? पाकिस्तान में मेरा किप-अप तो मार्शल आर्ट का एक स्टेप है, मेरा तो बेसिकली मार्शल आर्ट की तरफ ध्यान है सारा। मैं एक नया मार्शल आर्ट का स्टाइल इजाद करना चाह रहा हूँ, उसका नाम है फ्री स्टाइल मार्शल आर्ट्स। अब फ्री स्टाइल का मतलब ये है कि फ्री स्टाइल का मतलब ही फ्री स्टाइल, हर चीज में आप फ्री हैं। अच्छा। फ्री का मतलब है किधर कहीं भी मूवमेंट कर रहे हैं। जो मार्शल आर्ट के स्टाइल हैं, ताइक्वांडो, जूडो, कराटे, जितने भी स्टाइल हैं सब में डिसिप्लिन होते हैं। मैं बेसिकली डिसिप्लिन के खिलाफ हूँ क्योंकि डिसिप्लिन से इंसान बन जाता है, किसी चीज में घुट जाता है। जब डिसिप्लिन से आजाद होता है तो वो कुछ भी कर सकता है, किसी तरफ भी, किसी सिमत में भी किक कर सकता है, पंच कर सकता है, अपना सेल्फ डिफेंस ज्यादा अच्छा कर सकता है। अच्छा। तो मुश्किलात इसमें काफ़ी मतलब आती हैं। पाकिस्तान में बहुत इसमें मुश्किलात हैं। पाकिस्तान में आपको ना गवर्नमेंट सपोर्ट करती है ना प्राइवेट इदारे सपोर्ट करते हैं और दूसरे मार्शल आर्ट की अकेडमीज वैसे आपके खिलाफ होते हैं क्योंकि आप एक नई चीज़ कर रहे होते हैं, वो कहते हैं ये नई चीज़ है। तो इस तरह मुश्किलात पाकिस्तान में इसमें है, बहुत ज़्यादा मुश्किल था। लेकिन हिम्मत अगर आप ना हारें तो कोई मुश्किल नहीं, मुश्किल को मुश्किल ना समझें, चैलेंज समझ के उसे कबूल कर लें तो आप कर सकते हैं हर कुछ। बिल्कुल ऐसे मेरे एक दोस्त हैं बड़े अच्छे, वो ये कहते हैं अक्सर कि मुश्किल कोई काम नहीं होता, हर्डल कोई चीज़ होती नहीं है। अगर आपने एक चीज़ ठान ली है जहन में और आप कुछ ना कुछ करते जाएं उसके लिए स्टेप बाय स्टेप तो आप उसको फाइनली अचीव कर ही लेते हैं। अच्छा, अपनी अचीवमेंट्स के बारे में बताइए। आपने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, उसके बारे में, उस सफ़र के बारे में बताइए। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की तरफ मेरा ध्यान सबसे पहले गया था 2012 में। 2012 में मैंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड देखा, उसका नाम किप-अप था, अखबार में छपा था पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से कि जो इस रिकॉर्ड को ब्रेक कर सकता है वो हमें अपनी वीडियो भेजे, हम उसको मौका देंगे करने का। सही। तो 12 में मैंने वो रिकॉर्ड घर में ब्रेक कर दिया था, मुल्तान शहर में मैं रहता था तब। अच्छा। वो वर्ल्ड रिकॉर्ड है कितने का रिकॉर्ड था पहले? रिकॉर्ड था 1 मिनट में 22 किप-अप का। अच्छा। मैंने 1 मिनट में 34 घर में कर दिए थे। मैंने पंजाब गवर्नमेंट को जब बताया
तो गवर्नमेंट ने मुझे 12 में मौका नहीं दिया, 13 में मौका नहीं दिया, क्योंकि सिफारिशी लोग यहाँ पर चलते हैं, जिसकी सिफारिश होती है उससे नहीं पूछते। फिर 14 में जाके किसी को ख्याल आया कि इसको भी बुलाना चाहिए, फिर मैं गया पंजाबी फेस्टिवल में मैंने पार्टिसिपेट करके वो वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया, 22 से 34 पे कर दिया। इस वक्त गिनीज की वेबसाइट पर वो रिकॉर्ड इस वक्त भी शो हो रहा है, आप जाके चेक कर सकते हैं, बात मेरा नाम लिखेंगे आ जाएगा। और उसके बाद फिर मुझे मौका नहीं मिला, मैं फिरता रहा, इधर उधर कोशिश करता रहा। फिर सन 2017 में इमरान खान फाउंडेशन ने थोड़ी बहुत मुझे सपोर्ट की। अच्छा। उनका मैं इस पर शुक्रिया अदा करता हूं, मुझे सपोर्ट किया। उन्होंने सपोर्ट किया तो मैंने जमान पार्क में इमरान खान की जो रहाइश गया, क्योंकि मैं इमरान खान से भी थोड़ा इंस्पायर हूँ एज अ स्पोर्ट्स पर्सन। तो इस तरह से मेरा शौक था कि मैं जमान पार्क में जहाँ बचपन में इमरान खान खेलते थे वहाँ पर अपना वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम करूँ। उसके लिए उनके कजनों ने बहुत मेरा साथ दिया, मैंने वहाँ पर वो वर्ल्ड रिकॉर्ड दूसरा कायम किया जो था द मोस्ट नो हैंडेड कीप अप। अब 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड मैं अचीव अब तक कर चुका हूँ, 2। चले नाज़रीन, आपको भी दिखाते हैं कि किन कामों में माहिर हैं और आपको एक छोटी सी वीडियो दिखाते हैं। अच्छा, मुझे बताइए कि इंस्पिरेशन आपको कहाँ से मिलती है, कैसे आप आगे बढ़ते जाते हैं, कौन है जो आपको पुश करता है? इंस्पिरेशन सबसे ज़्यादा तो घर से इंसान को लेनी चाहिए, अगर वो ध्यान से गौर करे। मेरे लिए हमारी वालदा इंस्पिरेशन है, क्योंकि मैं 2 माह का था जब हमारे वालिद साहब फौत हो गए। फिर वालदा ने मुझे, मेरे बड़े भाई को जिस तरह से पाला, मेरी वालदा से जो इंस्पिरेशन है ना, मैंने अपनी वालदा से सीखा है बगावत करना ज़िंदगी में और हिम्मत से हर किसी से लड़ना, मुश्किलात का सामना करना, जो चीज़ बुरी है उसके खिलाफ मौके पर बोलना। ये मैंने अपनी वालदा से सीखा है। उन्होंने हमें एक शेर की तरह पाला है, माँ और बाप दोनों बन के पाला है, और हमें बिना जॉब किए, उन्होंने जॉब भी नहीं किया, वो हाउस वाइफ थी, लेकिन उन्होंने हमें इस तरह से पाला है, हमें वो बातें सिखाई हैं कि माशरे में हम लड़ सकें और अपना मकाम बना सकें। तो इंस्पिरेशन के तौर पे मेरी वालदा जो है ना वो सबसे ज़्यादा है, उनसे मैंने सीखा है बगावत करना, सबसे ज़्यादा बगावत करना। कि जैसे मेरा ये स्टाइल है मार्शल आर्ट का, मैंने बगावत की है बाकी सारे स्टाइल से, इस तरह ये चीज़ मैंने अपनी वालदा से सीखी, और भाई की भी मुझे बहुत सपोर्ट रही है। तो मेरी वालदा जो है वो टाइग्रिस की तरह हैं, तेज़, उनसे मैंने ज़िंदगी में बहुत कुछ सीखा है। उन्होंने मुझे बहुत हिम्मत सिखाई है, बहुत पावर सिखाई है। लेकिन ये कि बागियों का दुनिया में रहना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बागियों का दुनिया में रहना मुश्किल होता है, लेकिन अगर वो एक सही तरीके के तहत चलें और उनमें हिम्मत वाकई हो तो बनवा लेते हैं, कोई रोक नहीं सकता कभी। ज़बरदस्त। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि क्रिकेट और फुटबॉल या जितने भी ये फेमस स्पोर्ट्स हैं, इसमें ये लोग जब खेलते हैं अपने शौक के तहत खेलते हैं, पैशन के तहत खेलते हैं, लेकिन इनको कुछ ना कुछ रिवॉर्ड ज़रूर मिलता है, कोई ना कोई पैसों की सूरत में, और फाइनेंशियल उनकी हेल्प होती रहती है। आपकी जो फील्ड है इसमें आपको कितना फाइनेंशियल फ़ायदा है? इसमें फाइनेंशियली हर मुल्क की गवर्नमेंट का फ़र्ज़ बनता है। अब इंडिया में आप जाएँ तो वहाँ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने पे गवर्नमेंट ने मुकर्रर किया है 2 लाख रुपये। एक वर्ल्ड रिकॉर्ड पे इंडियन गवर्नमेंट 2 लाख रुपए देती है लाजमी, ये उनके यहाँ एक रूल की तरह मतलब बात वहाँ पर है। तो पाकिस्तान में जो ना रिकॉर्ड बनाने पे कुछ नहीं पूछते। अब गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड को ना लोगों ने मजाक और खेल तमाशा समझा हुआ है कि ये कोई चीज़ ही नहीं है। 1 मिनट कितना कम होता है आपको अंदाजा? 1 मिनट का जो वर्ल्ड रिकॉर्ड होते हैं वो बहुत ही मुश्किल होता है, 1 मिनट यूं करके गुजर जाता है। इस वजह से जो ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है इसको आप ईजी ना लें। वर्ल्ड रिकॉर्ड का मतलब है कि उस चीज़ का पूरी दुनिया में एक इंसान माहिर है, उसका सबसे ज़्यादा माहिर है, उसको वर्ल्ड रिकॉर्ड कहते हैं। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड गली मोहल्ले की चीज़ें नहीं होती ना, नेशनल सतह की चीज़ें होती हैं, इंटरनेशनल की चीज़ें होती हैं, और ये बहुत मुश्किल से एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनता है और ब्रेक होता है। तो जो वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हैं वो इसकी अहमियत को समझ सकते हैं। मैं यही चाहता हूँ कि पाकिस्तान में इसकी अहमियत उजागर हो ज़्यादा से ज़्यादा। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, आपके पास अब एक जो टैलेंट आ गया है, आप चाहेंगे कि दूसरे भी इससे कुछ इस्तिफादा हासिल करें और आप क्या खुद भी ट्रेनर बनेंगे कभी? मेरी ख्वाहिश है कि जब मैं घर से बाहर निकलूँ अपने, तो मैं देखूँ गली और मोहल्ले में सड़कों पर बच्चे वो मार्शल आर्ट करते मुझे नजर आए खड़े खड़े। चाइना में आप सुबह के टाइम बाहर निकले ना तो वहाँ पर सब लोग मार्शल आर्ट करते नजर आते हैं। और उनका एक मजहबी अकीदा भी है। और मार्शल आर्ट सिर्फ ये नहीं है कि आप सिर्फ ये लड़ाई की हद तक है, ये फिजिकल फिटनेस के लिए जरूरी है। हर इंसान फिजिकल फिट रह सकता है मार्शल आर्ट के जरिए। तो मेरा ये ख्वाहिश है कि मार्शल आर्ट मेरा फैले, मतलब जो मैंने स्टाइल बनाया उसको मैं दुनिया तक फैलाऊं, लेकिन फैलाने के लिए वसाइल की कमी है और गवर्नमेंट साथ नहीं देती, इस तरह की मतलब मुश्किलात हैं। लेकिन एक दिन मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह ज़रूर ये स्टाइल पाकिस्तान में मुतारिफ हो जाएगा जो मैंने सोचा हुआ है, और लोग इससे इस्तेफादा हासिल करेंगे इंशाल्लाह। ज़बरदस्त। पाकिस्तान के लिए आप क्या करना चाहते हैं? पाकिस्तान के लिए मेरी ख्वाहिश है कि आगे मेरे पास और वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं मजीद, तो मैं 10 वर्ल्ड रिकॉर्ड पाकिस्तान के नाम करना चाहता हूँ, जिसमें से 2 अब तक कर चुका हूँ, 8 और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में करूँगा। तो पाकिस्तान के लिए जब भी पाकिस्तान का नाम गिनीज के सर्टिफिकेट पे आता है, मुझे जो खुशी होती है मैं बता नहीं सकता लफ्जों में। नहीं, हम सबको ही बड़ी खुशी होती है, सबको खुशी होती है, फखर का बायस होता है, ये फखर का बायस होता है। और दूसरा, पाकिस्तान के लिए मैं दूसरी चीज़ जो चाहता हूँ, ये चाहता हूँ जो मेरा मार्शल आर्ट का स्टाइल है वो पूरे पाकिस्तान में मुतारिफ हो जाए। उसका ये फ़ायदा है कि फिर
हमारी कौम फिजिकल फिट बने। मैं अपनी कौम को फिजिकली फिट देखना चाहता हूँ। मेरा मेन ये भी ज़िंदगी का मकसद है। ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ आज मौजूद थे और बड़ी अच्छी अच्छी आपने बातें बताई, बड़ी आपने अज़म का इजहार भी किया। और नाज़रीन, ऐसे ही लोग हैं जो कि हमारे मुल्क को आगे लेके जाते हैं, हमारे मुल्क का नाम दुनिया में रोशन करते हैं। और बस ये हो जाता है कि गवर्नमेंट की तरफ से कुछ सपोर्ट नहीं होता तो अनसंग हीरोज़ ये लोग बन जाते हैं। लेकिन हमारा काम है कैसे अनसंग हीरोज़ को जो है वो प्रमोट करें और उनके जो है वो बारे में हम चीज़ें बताएं ताकि वो आगे से आगे बढ़ते जाएं और लोगों को भी इंस्पायर करते रहें। उर्दू पॉइंट से अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट करते रहिए हमारी वेबसाइट www.urdupoint.com। फ़िलहाल रामीन सैयद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।